अभी भी वानखेड़े की लाइट्स ऑन होती है तो वो मेरे टेंट से दिखती थी, तो मैं हमेशा मतलब देख के बहुत खुश होता था। मैं सोचता था मैं एक दिन वहाँ खेलूँगा। चाचा और पापा ने मिलकर एक दूध की डेयरी पे मेरा रहने का इंतज़ाम किया और मैं रात को शैडो बहुत करता था, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा। तो मैं पानी पूरी बेचता था और मैं बहुत खुशी खुशी बेचता था क्योंकि मुझे पैसे भी मिलते थे। मैं बोला 100 सब करते 200 सब नहीं करते, तो मुझे 200 करना ही है, कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। ना उस दिन के पहले मुझे नींद आई थी, ना उस दिन के बाद मुझे नींद आई। टेक मी थ्रू दैट 200, मतलब जो 200 बनाया और सडनली, मतलब इससे पहले भी रन बना रहे थे आप, लेकिन उस 200 ने क्या किया कि कई बार वो ऐसा होता है कि यू अराइव कि पूरा कंट्री जो है देन दे स्टैंड अप, सिट डाउन एंड टेक नोटिस कि यार ये लड़का आया, ये कुछ करने वाला है। कुछ नहीं, बस जब मैं पहले बैटिंग करने गया तो विकेट थोड़ा मतलब ड्यू था विकेट पे, और जब मैं फर्स्ट ओवर खेल रहा था तो बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था, तो मैंने पहला फर्स्ट ओवर मैडन खेला। तो कितनी बॉल में कितने रन थे शुरू में? शुरू में मैंने 13 बॉल में 0 रन थे मेरे, एक भी रन नहीं बनाया था। नहीं, तो विकेट बाद में काफ़ी सेटल हो गया। फिर मैंने जब शॉट्स खेलने लगे तो मेरे अच्छे बैट पे लगने लगे, तो मैं वही कैरी फॉरवर्ड करने लगा, और जब भी 100 हुआ उसके बहुत ही जल्दी मैं 190 180 के पास पहुंच गया। मैंने अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला कि मैं बोला 100 सब करते 200 सब नहीं करते, तो मुझे 200 करना ही है, कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, मैंने सुबह से बैटिंग की है, अभी मैं बहुत नज़दीक हूँ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर मेरे को चांस मिला तो मैं पूरा करूँगा। ना उस दिन के पहले मुझे नींद आई थी, ना उस दिन के बाद मुझे नींद आई। तुम्हारे कोच जो है मुझे बड़े पसंद है वो। हाँ, मेरे ज्वाला सर हैं, हाँ, वो मतलब मेरे लिए सब कुछ है, मेरे भगवान है, और उनके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न उनका है, जो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और कोच साहब को बुला लूँ? कोच साहब इधर आ जाओ आप। मतलब ऐसे कोच है ना, तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू। ये हुई ना बात, वेल डन। ओके, अच्छा, एक वो जो कहानी जो मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2015 आप प्रैक्टिस के लिए इसको लेके जाते थे, ये 12.5 साल का ही होगा तब तो। एक्चुअल में आपको पता है मुंबई में जून के बाद क्रिकेट खेलना इम्पॉसिबल है, इतना बारिश होता है। तो मीरा रोड में एक इंडोर है, तब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने उनसे बात किया तो बोले नहीं बॉस, आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को रात को 1 बजे तक बुक है। सुबह 6 से शाम रात 1 बजे तक बुक है। ओके, क्योंकि बारिश में एक ही एक ही जगह है। तो मैंने बोला कि आप कौन सा टाइम हमको दे सकते हैं? बोले आप 6 बजे के पहले आ जाओ, जब खेलना है खेल लो। तो बराबर 2:15 बजे आके मेरा बेल दबा देता था। तो ये आ जाता था, ये आपको उठा रहा था? मैं उठ जाता था, लेकिन ये आ जाता था, लेकिन ये अपने आप आता था, इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उठाता था और फिर हम लोग जाते थे, और वहाँ ऐसा होता था कि वो सब वॉचमैन एकदम नींद में पड़े रहते थे। राइट। तो हम लोग उनको पत्थर मारते थे। मैं अगर ऐसे सो जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? कि सोना अच्छा होता है? सोना, लेकिन टाइम से सोना अच्छा होता है। जैसे अगर मैं 10 बजे सोऊं 5 बजे उठूं तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं 10 बजे सोऊं और 8 बजे उठूं तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो मैं अपने आप को खुद पनिश करता हूँ या सर पनिश। कैसे पनिश करता है? कि कुछ भी मतलब मैं अपने, जैसे कि कभी अपने आप को भागूंगा, खूब भागूंगा जब गुस्से में रहूँगा, या तो जैसे प्रैक्टिस में रहूँगा तो आज सोचूंगा आज एक भी बॉल ऊपर नहीं मारूंगा। मतलब अपने आप को किसी न किसी चीज़ से एक जोन में डाल देता हूँ। वेल बोल्ड। ये तो बहुत दूर की गेंद थी, जाने दिया। कुछ गेंदों को छेड़ने में नहीं, छोड़ने में भलाई होती है। दैट वाज वन ऑफ दोस। बैक फुट, अच्छा डिफेंस। छोटी गेंद, खोटी गेंद, बढ़िया शॉट। 24 कैरेट खरा सोना शॉट। यशस्वी, वेल डन, बहुत पिटाई की अच्छे से। अब चाय पिए? जी पीता है ना? हाँ। मैंने सुना शुगर फ्री पीता है तो
नहीं चाय में शुगर डाल देता थोड़ी सी? कभी ठीक है चलो, मैं अभी ये चाय पीते हैं, उसमें मजा आएगा। ये टपड़ी की चाय पीएंगे अब आप। चाय आ गई, चलो चाय 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 चाय। सर चाय लीजिए, आप भी चाय लीजिए। सर आप सर को दो, आप लीजिए, ये फ्यूचर स्टार को दो। आप लीजिए। और नहीं, मैं हो गया यार। तो भदोई है एग्जैक्टली कहाँ पे यूपी में? ये बनारस के पास है, काफी Okay. नजदीक है। और वहाँ पे एक सूर्यावा करके गाँव है, भदोई में एक गाँव है। हाँ हाँ। वहाँ पे मतलब रहता था। तो वहाँ पे जब तू रहता था तो वहाँ से ये क्रिकेट का नशा चस्का कितनी उम्र में चढ़ा और क्यों चढ़ा? मतलब क्या, किसको देखा था खेलते हुए लगा कि मुझे यार क्रिकेट ही खेलना है? एक्चुअली मेरे पापा खेलते थे। अच्छा। तो वो लेफ्ट आर्म पास बॉलर थे। अच्छा। तो उनको बहुत शौक था कि मैं खेलूं। Okay. तो वो मुझे बॉल डालते रहते थे, मैं खेलते रहता था। मतलब जब तू छोटा था तो कौन सा वो प्लेयर था जिसको देख के लगता था कि यार यार इसके जैसा बनना है? कौन सा प्लेयर याद है वो इंडिया के लिए जो खेल रहा था? मुझे सचिन सर याद है। अच्छा, और okay. वसीम सर मैंने मतलब देखा है, पढ़ा है। छोटे से थे और मुंबई आने का वो प्लान बना, कितने साल के थे और क्यों आए मुंबई भाई, कहीं और क्यों नहीं गए? जब मैं वहाँ पे खेलता था तो मैं वहाँ पे नॉर्मली जब भी खेलता था तो हमारे कुछ सीनियर्स थे जो मुंबई आते थे खेलने। तो वो मेरे दिमाग में मुझे बोलते रहते थे कि मुंबई जा, मुंबई से खेल, यहाँ वेस्ट हो जाएगा। तो चाचा और पापा ने मिलकर एक दूध की डेयरी पे मेरा रहने का इंतज़ाम किया। एक सेकंड, दूध की डेयरी पे रहने का इंतजाम किया। जैसे कि वहीं पे सोना रहता था और वहाँ पे उनका काम वगैरह करना। फिर जब भी उनका शॉप स्टार्ट होता है, दूध का शॉप बहुत जल्दी शुरू होगा सुबह। जी। तो उस टाइम मैं उठ के अपना ग्राउंड पे चले जाता था। वहाँ पे ऐसा था कि मुझे वहाँ रहना है और काम भी करना है। क्या काम करना होता था? जैसे कि कुछ भी गिर गया तो साफ कर दिया। फिर उसके बाद कोई आया बैठा जिसको रबड़ी वबड़ी खानी तो पानी वानी सर्व कर दिया। फिर दूध गर्म कर दिया। तो ये सब नॉर्मली था मुझे। और फिर मैं चाय बना देता था सबके लिए। सोता कहाँ था रात को? लेकिन कोई कमरा था कोई सोने का या फिर वहीं पे साइड में लगा दिया? वहीं पे कहीं भी सो जाता था। खाना खाना खुद बनाते थे, खा लेते थे। स्टार्टिंग के डेज में तो किया। जब मैं क्रिकेट खेलने लगा तो मैं उतना कर नहीं पा रहा था। तो उनको फिर लगने लगा कि नहीं, ये कुछ काम वगैरह तो कर नहीं रहा है भाई, तू अपना दूसरा जगह देख ले। तो एक दिन मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करके वापस आया। उन्होंने मेरा सामान बाहर निकाल के रख दिया। बोला आज से तू यहाँ नहीं रहेगा। शाम को? हाँ, शाम को। फिर उस दिन क्या हुआ, मैं कैसे भी करके उधर ही रुक गया। फिर मैं आज़ाद मैदान गया। पप्पू सर थे तो मैं उनको कॉल किया। मैं बोला सर, मैं घर पे कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले परेशान हो जाएंगे, कहाँ जाएगा। तो मैं उनको कॉल किया। मैं बोला सर ऐसा ऐसा हो गया है, अभी मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है, बैग ले और मेरे घर पे आ जा। उसके बाद उनका भी एकदम छोटा था, उनको भी मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो फिर सर ने बोला कि एक टेंट मिल सकता है, अगर तू एक मैच है परफॉर्म कर दिया उसमें तो तू वहाँ पे रह सकता है। तो मेरे लिए टेंट ऐसा था कि मैं इतना खुश था, अरे वाह टेंट मिल गया, मैं कम से कम यहाँ पे रह सकता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, सबसे जल्दी ग्राउंड पे रह सकता हूँ। तो मेरे लिए पूरा पॉजिटिव था कि मैं कितना जल्दी वहाँ पे पहुँच के अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ। क्या क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि देखो मैं मतलब- जिंदगी में कभी टेंट में नहीं रहा यार, और कभी सोचा नहीं कि मतलब दिस इज एक्चुअली एन आई ओपनर की ये सब करने के बाद भी क्रिकेट खेल सकते हो। जेब में पैसे कहाँ से आते थे? काम करना भी बंद कर दिया उसके बाद, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, तो मैं पानी पूरी बेचता था और मैं बहुत खुशी खुशी बेचता था क्योंकि मुझे पैसे भी मिलते थे और मेरा काम चल रहा था। तो एक मेरा टाइम पास भी हो जाता था। अकेले अकेले कितना भी हो, अभी घर की जब याद आती है तो कोई क्या कर सकता है ये। लेकिन जैसे अभी बारिश है, जब भी मुंबई में बारिश होती है तो पूरा आज़ाद मैदान भर जाता है नी तक और पूरे टेंट में पानी वगैरह आने लगते रहते हैं। फिर गर्मी में भयानक गर्मी होती तो है। अगर पानी आने लग गया टेंट में तो फिर कहाँ सोओगे? सामान का क्या होगा? अगर जैसे पानी आने लग, जिधर पानी चूता था वहाँ से उठ के दूसरी जगह सो जाता था। और लाइट नहीं है तो मतलब ठीक था, पर मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। मैं बोला वाह, ऐसी लाइफ सबको नहीं मिलती, मेरे को मिली, मैं नसीब वाला हूँ। तो मेरे को बस मेहनत करना है और मेहनत करना है अच्छे से। अपने आप में मुझे सेटिस्फाइड होना था कि नहीं, मैं लड़ते रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करूँगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहता था बस।
और मैं जब भी कोई भी मैच देखता था या सचिन सर को या किसी को भी देखता था तो मेरे अंदर एक और मोटिवेशन आता था, काश मैं वहाँ जाऊँ। जब भी वानखेड़े स्टेडियम देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाह, काश मैं वहाँ खेलूँ। तो वो, और जब भी वानखेड़े की लाइट्स ऑन होती है तो वो मेरे टेंट से दिखती थी, तो मैं हमेशा मतलब देख के बहुत खुश होता था। मैं सोचता था मैं एक दिन वहाँ खेलूँगा, वहाँ खेलूँगा, वहाँ खेलूँगा। और मैं रात को शैडो बहुत करता था, एक डेढ़ 2 घंटा। सब मेरे को बोलते थे सो जा, पर मैं बोलता था नहीं, मेरे को खेलना है तो मेरे को करना पड़ेगा। कहते हैं लोग तब स्ट्रगल जब कर रहे होते हैं तो ना वो स्ट्रगल का उतना एहसास नहीं होता, ऐसा कहते हैं। मतलब भाई मैं, क्योंकि आपका जुनून इतना ज्यादा है कि मुझे वो एक पॉइंट का एजेंडा है। आईपीएल का ऑक्शन आने वाला है और मुझे ये लगता है, इसने नहीं बोला है, मुझे ये लगता है कि आईपीएल ऑक्शन में बहुत अच्छा मतलब बिडिंग वॉर होने वाला है। अब कहाँ जाएगा, कितनी दूर पहुंचेगा वो तो पता नहीं, पर क्या जहन में है, क्या वो बात कभी आती है कि यार इतनी स्ट्रगल मैंने किया है, मेरी फैमिली की भी स्ट्रगल है, अगर आईपीएल एक बड़ा अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं कभी कि यार? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा हूँ, ना मुझे सोचना है। मुझे बस एक ही चीज़ पता है कि मैं कितना फोकस रह के अपना काम और अपने क्रिकेट पे फोकस दूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने सर और माँ बाप का सपना पूरा करूँ, मैं कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करूँ। वो मेरा बेस्ट मतलब अगर मैं वो कर पाया अपनी लाइफ में तो बेस्ट अचीवमेंट रहेगा मेरे लाइफ का। चाय तो मैंने बहुत चाय पी, बहुत लोगों के साथ भी पी, लेकिन ये चाय का मज़ा आ गया। वेल डन। भुला दे गम, तू दम लगा नशे में, छू आसमां पे आ, धुआं ये बादलों सा, थम जा यही कहीं न जा, तेरा है आसमां, थम जा यही कहीं न जा। इंडियन टीम साल 2003 विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट द क्रिकेट वर्ल्ड कप। ट्रॉफी जीतने की भूख, मन में कुछ कर दिखाने की चाह, एक से एक बेहतरीन प्लेयर, एक जांबाज टीम, हर एक मैच कांटे की टक्कर। लेकिन सबसे बड़ा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हर हिंदुस्तानी के लिए और पाकिस्तानी के लिए भी। उनके पास वसीम अकरम तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर। पर क्या आप जानते हैं कि सचिन की 98 ऑफ 75 बॉल्स की पारी की शुरुआत कहां से हुई थी? उनके होटल के कमरे से। जी हाँ, जाहिर है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बड़ा तो प्रेशर उससे भी बड़ा। ऐसे में सचिन का थोड़ा बहुत प्रेशर लेना तो लाजमी था। जब रात को टेंशन से नींद नहीं आती थी तो सचिन अपना बैट उठा के शैडो प्रैक्टिस करने लग जाते थे। उन्होंने मन ही मन में शैडो प्रैक्टिस करते हुए पाकिस्तान के सभी बॉलर्स को मात देने की स्ट्रेटेजी बना ली थी। दिन में नेट पर और रात को होटल के कमरे में। सचिन इस मुकाबले की तैयारी में दिन रात जुटे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि जब दुनिया सो रही थी तब द मास्टर सचिन तेंदुलकर अपने हुनर को और संवार रहे होते थे। ऐसा उन्होंने पूरे 15 रातों तक किया। भाई मैं तो एक रात ना सोऊं तो फिर हालत पतली हो जाती है। वेल, नतीजा 75 बॉल्स में 98 रन्स। इंडिया ये मैच जीता, ऐसे शानदार तरीके से जीता कि आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। कहते हैं ना, हर 2 मिनट की शोहरत के लिए घंटों की मेहनत होती है, यहाँ तो कई रातों की। थैंक यू बाजी। नेशन वॉन्ट्स टू नो। जी हाँ, ओपन माइक पे बड़ा सवाल, गर्मा गर्म सवाल ये है कि क्या बायलैटरल सीरीज को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि देखिए उतना मजा तो आता नहीं, एटलीस्ट मुझे तो आता नहीं। क्या आपको आता है? जैसे अभी इंडिया वेस्ट इंडीज की चल रही है, फिर इंडिया बांग्लादेश, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया श्रीलंका, इंडिया साउथ अफ्रीका, आई मीन इतनी सारी श्रृंखलाएं होती हैं। क्या आपको मजा आता है? भाई
I'll reserve my opinion to begin with. दीपदास गुप्ता मेरे साथ हैं, आज मेरे साथ हर्षा भोगले हैं, आशीष नेहरा है, आरपी सिंह है, अंजुम चोपड़ा है। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ दीपदास गुप्ता जी के पास। डीडी जी, व्हाट डू यू थिंक ब्रदर? जी, ये भी बात सही है कि मुझे लगता है कि वो बायलैटरल सीरीज जो पहले जो वो चार्म हुआ करता था वो नहीं रहा। जो पहले लोग वेट करते थे बायलैटरल सीरीज के लिए, द्विपक्षीय सीरीज के लिए, कहीं ना कहीं कम हुआ है। बायलैटरल सीरीज जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं कि अगर आपकी इंडिया इंग्लैंड श्रृंखला हो रही है और खासतौर पर जब आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं या पाकिस्तान इंग्लैंड हो रही है या कोई ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, तो उनका तो देखिए काफी महत्व है, लोगों का काफी इंटरेस्ट रहता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बायलैटरल सीरीज ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको पता है कि ये टीम ने आराम से जीतना ही है, तो शायद अगर 5 मैच की श्रृंखला है और दूसरी टीम 3-0 से आगे तो लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। वेल, डीडी जी और आशीष नेहरा का तो यही मानना है कि थोड़े से लॉपसाइडेड है ना, कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेस्ट है, लेकिन आरपी स्विंग, व्हाट डू यू थिंक ब्रदर? वनडे फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आप T20 और टेस्ट का दोनों का मिला जुला रूप है कि आप थोड़ा प्लानिंग भी कर सकते हो, थोड़ा अटैक भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं खत्म करनी चाहिए। ये जरूर मानती हूँ कि 50 ओवर बहुत लंबा लगता है देखने में, लेकिन ये फिर भी नहीं चाहूंगी कि वो खत्म हो जाए। हर्षा, द वॉइस ऑफ पीपल, आपका क्या मानना है? वनडे क्रिकेट है जरूर, जरा बादल मंडरा रहे हैं वनडे क्रिकेट पर जब तक चल सके चलने दो, ये मेरी राय है। अगर पब्लिक फैसला करे, तस्वीर करे कि हम नहीं देखना चाहें तो बंद करना ही पड़ेगा। जो पब्लिक की जो आप बात करते हैं, जो क्राउड है, उनका काफी इंटरेस्ट बन गया है इस समय T20 क्रिकेट में। कि अक्सर देखा गया है कि आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि 50 ओवर की क्रिकेट में भी अगर कोई डेड रबर है कि 3-0 से भारत आगे है 5 मैच की श्रृंखला, तो आखिरी 2 में आपको देखेंगे कि लोग कम आते हैं। तो वो जरूर सोचना चाहिए कि और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। दर्शक या हम सभी एक बड़ा कंपटीशन देखना चाहते हैं कि अगर कंपटीशन बराबर का है तो जरूर लोग मैच देखते हैं। हाल में जितनी सीरीजें हुई, अगर कंपटीशन बराबर से मैं आईसीसी की बात करूं तो काफी लोगों ने देखा। जैसे पहले होता था, पहले आप मार्क करके रखते थे कैलेंडर को कि चलिए ये सीरीज आने वाला है, ये अच्छा सीरीज होगा, अच्छे टीमों के साथ होगा, लेकिन अब काफी लोगों को याद ही नहीं रहता कि पिछले सीरीज में क्या हुआ है या अगले वाले सीरीज कौन है, अगले 3 महीने में क्या क्या सीरीज खेल रहे हैं, खासकर ओडीआई। ये हम सब मान गए हैं और हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि समस्या तो थोड़ी बहुत है, कोई कहता है ज्यादा है, कोई कहता है कम है, लेकिन व्हाट्स द वे आउट बॉस? पहले याद है आपको ट्रायंगुलर सीरीज होता था, क्वाड्रेंगुलर सीरीज होता था, तो वहां पे थोड़ा सा अलग चार्म था उसका कि 3 टीम खेल रहे हैं एक ही सीरीज में, 4 टीमें खेल रहे हैं एक सीरीज में। क्या पता, एक बार ट्राई जरूर करके देख सकते हैं कि क्या उससे पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है इस फॉर्मेट की। नहीं, मैं कहता हूं कि ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, पर ये एक बायलैटरल सीरीज जो है उसको आप ट्रायंगुलर सीरीज में जरूर तब्दील कर सकते हैं और अच्छी टीम्स के साथ आपके मैच होंगे तो लोग जरूर आएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ डीडी जी, आशीष नेहरा। चूंकि वो कहते हैं ना बायलैटरल में आप जीत हार उतना कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, ट्रायंगुलर हो और या फिर 4 देशों की 5 देशों की मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, बेसिकली वो आपको हर मैच में ना कुछ रोमांच लेके आते हैं। हो सकता है कॉन्टेस्ट वहां पे भी आपको ना मिले, मतलब इंडिया श्रीलंका आ जाए या इंडिया बांग्लादेश आ जाए, ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई हल्की टीम पड़ गई तो कॉन्टेस्ट आपको वहां भी नहीं मिलने वाला, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो रहेगा। इसीलिए तो वर्ल्ड कप हमें अच्छा लगता है क्योंकि हर मैच का जीत जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो आई डू अग्री विद यू, बट देन अंजुम इज सजेस्टिंग समथिंग एल्स, राइट? सम ट्वीक्स। बीच में एक सुपर सब का रूल आया था कि आप बैट्समैन को बैट्समैन से रिप्लेस कर सकते थे, बैट्समैन को बॉलर से या कुछ, वो बहुत लंबे समय तक चला नहीं और उसको लंबे समय तक चलने का मौका भी नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा रूल वापस से निकल कर आता है विद फ्यू मोर ट्वीक्स हियर एंड देयर कि उसको और कैसा बेहतर किया जा सकता है, तो वो ट्राई कर सकते हैं। शायद एक चेंज अभी भी कर सकते हैं हम कि आप फास्ट बॉल्स के मैन्युफैक्चरर से कहें एक ऐसा बॉल बनाइए जो एक बॉल 50 ओवर चले, ताकि रिवर्स स्विंग आ जाए दोबारा फिर और एक गेंद के साथ आप 50 ओवर खेल सकें। ये एक ही मेरे ख्याल से जो इमीडिएटली मेरे जहन में आता है वो एक चीज। आरपी सिंह हैज अनदर आइडिया, वो क्या है? इस बात को एड्रेस करने के लिए जो मेरे दिमाग में विचार आता है कि शायद टॉप 5 टीमें अलग कर देनी चाहिए आईसीसी रैंकिंग, बाकी अलग कर देना चाहिए, जैसे एलिट और प्लेट ग्रुप बना के कि आप जो टॉप टीमें हैं वो टॉप ही खेलेंगे, मैक्सिमम बार उन्हीं से खेलेंगे। देखिए एक बात की मुझे लगता है यहाँ सहमति हो गई है, अमूमन इन डिबेट्स द ज्यूरी इज ऑलवेज आउट, लेकिन यहाँ पे हम सबका ये मानना है कि वनडे क्रिकेट थोड़ी सी परेशान तो है। देखिए इट मे नॉट बी ऑन इट्स लास्ट लेग्स, डेथ बेड पे शायद नहीं है, लेकिन अगर यहां से आपने इसको बचाया नहीं
तो समस्याएं होंगी। इट इज द कैश काउ सो टू स्पीक ऑफ से आईसीसी और जितने जो एडमिनिस्टर करते हैं इस गेम को, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा रहेगा नहीं, तो फिर इसको बचाना पड़ेगा। टेस्ट चलता रहेगा बॉस, वो 140 साल से चल रहा है। T20 तो फ्लेवर ऑफ द मंथ है, ये भी चलता रहेगा। वनडे क्रिकेट इसको बचा लो, वरना सबसे पहले अगर कोई फॉर्मेट बाहर जाएगा ना, मुझे लगता है वो जाएगा वनडे और बायलैटरल। तो इसको जितना कम करोगे ना, वो आप इस फॉर्मेट के लिए अच्छा करोगे। चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वेल दैट्स व्हाट वी ऑल थिंक। पर ये शो तो आपका है, तो आपकी ओपिनियन सर माथे पर। भैया बताओ क्या कह रहे हो आप लोग? अगर बायलैटरल सीरीज ना हो तो यू हैव मोर टीम्स कमिंग इन प्लेइंग एंड देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अदर कंट्रीज टू काइंड ऑफ कम एंड पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट्स इन क्रिकेट। एंड मुझे लगता है इससे व्यूअरशिप बढ़ता है, लोगों का क्रिकेट के प्रति जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है क्रिकेट के प्रति, आई थिंक वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। बायलैटरल सीरीज इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द बॉयज। दे प्ले विद अच्छे टीम्स के साथ खेलते हैं, दे नो ईच अदर्स टीम्स बेटर, एक दूसरे का गेम ज़्यादा जान सकते हैं। सो टूर्नामेंट जब हो रहा है, वर्ल्ड कप जब हो रहा है, इंडिया नोज हाउ वेस्ट इंडीज इज गोना प्ले। बायलैटरल सीरीज हमने खेली है श्रीलंका के साथ, वी नो हाउ श्रीलंका इज गोना प्ले। सिचुएशन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। विराट कोहली को क्या बात है जो बहुत खास बनाती है? मॉडर्न मास्टर, चेज मास्टर, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये कमाल का खिलाड़ी है। अब ये क्या चीज है, मतलब रिकॉर्ड ये तोड़ते रहते हैं, ये रन मशीन भी हैं। जो मुझे एक बात तो इनकी खास लगती है ना, वो है इनका डिसिप्लिन, अनुशासन। और इसी वजह से इनका शासन है, क्योंकि अनुशासन क्या है? देखिए, जो पहले के प्लेयर हुआ करते थे, जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, उनके पास एक गेम प्लान रहता था और उस गेम प्लान के साथ वो हमेशा बने रहते थे, उससे दूर नहीं जाते थे। अब विराट कोहली है तो मॉडर्न डे प्लेयर, मॉडर्न मास्टर, लेकिन अनुशासन उनका वैसा ही है। एक गेम प्लान बना के आते हैं और उसके साथ एकदम जुड़े रहते हैं, उससे दूर नहीं जाते। शुरुआत कैसे करते हैं इनिंग्स की, चाहे फिर वो वनडे हो या फिर वो T20, शुरुआती 10-15 गेंदें ज्यादा शॉट नहीं लगाते, सिर्फ सिंगल्स देखते हैं, अपने आप को सेट होने का मौका देते हैं। जी हाँ, T20 में भी देते हैं। तो उनका वर्किंग एरिया क्या रहता है? शुरू में जो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें हैं, उनको थोड़ा सा शरीर के पास आने देते हैं। लो रिस्क हाई परसेंटेज शॉट, ये थर्ड मैन के एरिया में ना बहुत सारे यहाँ वो रन बटोरते हैं। और उसके बाद जब बारी आती है थोड़ा सा स्टंप्स में गेंदबाजों की, तो फिर हल्का सा मिड विकेट की तरफ यहाँ से इक्का दुक्का, बीच बीच में चौका, लेकिन एवरीथिंग अलोंग द ग्राउंड, ये इनकी खासियत है। और उसके बाद जब गियर बदलना होता है, और वो गियर कब बदलते हैं और क्यों बदलते हैं? वो तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि अब मैच के या खेल के टेम्पो को बढ़ाना है, साथ वाला खिलाड़ी कई बार आउट हो जाता है, तो फिर वो ही टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ। तो फिर भी ये जब शॉट लगाते हैं, ये भी हमेशा लो रिस्क हाई परसेंटेज। इनका एक जो बढ़िया शॉट है, देखिए कवर ड्राइव तो इनका अच्छा है, विराट कोहली कवर ड्राइव ट्रेडमार्क है इनका, मानने का अंदाज अलग है, लेकिन है बहुत कमाल का। बॉटम हैंड थोड़ा डोमिनेट रहता है और उसके बाद उसी शॉट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये कवर्स के ऊपर से शॉट लगाते हैं और यहां से हवाई फायर करते हैं, चौका छक्का उस दिशा में। ये भी तो लो रिस्क शॉट हुआ ना, क्योंकि सीधे बल्ले से खेला गया है शॉट। और एक जो चीज इनके मतलब अद्भुत है, जो अविश्वसनीय है, वो है इनका ये जो फ्लिक सा है। और ये फ्लिक कुछ अलग क्यों है? क्योंकि फ्लिक लगाने का तरीका क्या है? थोड़ा सा बल्ला आएगा, आखिरी मोमेंट पे आप मोड़ते जरूर है, लेकिन इतनी ताकत आप जनरेट नहीं कर पाते। अब इनकी खास बात यह है कि ये बॉटम हैंड का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो कुछ ऐसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से उनका मूवमेंट रहता है, जिसमें बॉटम हैंड बड़े सही समय पर गेंद के साथ मिलाप करता है और वो विप्लैश, ऐसा लगता है हाथ में हंटर है, ये बल्ला नहीं है। इस प्रकार से जब कुछ करता है ना, तो फिर गेंद जाती है तेज, गेंद जाती है हवा में जब ये मारना चाहते हैं, और उस दिशा में चाहे वो मिड विकेट हो, लॉन्ग ऑन हो, वहां छक्के जड़ते हैं ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो इनके खेल की बात, इनके टेक्निक की बात, मानसिक तौर से मतलब ईगो जो है ना, उसको कभी आड़े नहीं आने देते। ये नहीं सोचते कि अब इस खिलाड़ी की ना मैं बहुत पिटाई करूंगा क्योंकि मैं फॉर्म में हूं। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ईगो को रखते हैं परे, टीम को ले जाते हैं वो जीत की इस रेखा के पार, और यही बात बनाती है इनको खास। ही इज एन अनबिलीवेबल प्लेयर। और अच्छी बात है कि भारतीय हैं, चलो एंजॉय करते हैं इनका थोड़ा सा और खेल। हैशटैग आपकी वाणी। भैया देखिए, बास्केटबॉल से थोड़ा सा रेस्ट लेने का समय था, तो आपके सवाल पूछना मतलब वो तो लाजमी है, जवाब देना मेरा जरूरी। तो फिर चोपड़ा जी का ये सवाल है, गिवन सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस in the Syed Mushtaq Ali Trophy which concluded recently, who are some of the new guys that you see coming up as contenders for the T20 World Cup that's coming up? भारतीय टीम का तो पता नहीं दोस्त, लेकिन
आईपीएल में किस किस के ऊपर थोड़ी सी बोली लगने वाली है वो रहेगी। एक विराट सिंह मुझे प्लेयर बहुत पसंद आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, बहुत और बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। देवदत्त पालीकल हैं जो ऑलरेडी टीम में है, मतलब वो आईपीएल में ऑक्शन में नहीं है, वो ऑलरेडी टीम में है, आरसीबी का हिस्सा है। वो खिलाड़ी मुझे लग रहा है उसका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट है। साई किशोर की तरफ मैं देखता हूँ, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके भी आंकड़े अच्छे हैं। शाहरुख खान, तो ये वो खिलाड़ी है जो मतलब बड़े शॉट लगाने में काबिलियत रखते हैं, तो ये खिलाड़ी हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजय शंकर, जिनको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं भाई। आजकल नया सिस्टम है कि कहीं तो वर्ल्ड कप का हिस्सा होते हैं या फिर वो कंसिडर ही नहीं होते हैं। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में वापस आने चाहिए। What is your take on bilateral matches? Okay, so the interest in bilateral matches seems to have waned a bit as opposed to 10 years ago. So do you think we should have more triangulars or multi-nation tournaments? आशुतोष शिर्के जी का ये सवाल है कि क्या बायलैटरल सीरीज को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए अभी वेंसडे की तो बात थी, हम मानखेड़े स्टेडियम पे थे, और जब T20 बायलैटरल सीरीज होती है ना, उसका माहौल अभी भी अच्छा बन रहा है। लेट्स बी फेयर, हमने तिरुवनंतपुरम में देखा फुल हाउस, हमने हैदराबाद में देखा फुल हाउस, हमने देखा मुंबई में फुल हाउस, और बहुत वोकल क्राउड और बहुत दिल से शिद्दत से चाह रहे थे कि भारत जीते। अब ये वाला जो एक्साइटमेंट है ना, ये ओडीआई बायलैटरल सीरीज में मुझे देखने को नहीं मिलता, और वो इसलिए भी है कि दो टीम्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा रहता है, क्लोज मैचेस नहीं होते, और जब वो नहीं होता तो फिर मजा नहीं आता। ना कॉन्टेक्स्ट है ना कॉन्टेस्ट है, ये ना मैं शब्द बोल बोल के थक गया हूँ यार, पक गया हूँ मैं, आप सुन के पक गए होगे। तो बायलैटरल ओडीआई, गिव इट अ ब्रेक, लेट्स ओनली हैव ट्राई नेशन क्वाड्रेंगुलर सीरीज, मतलब एक नहीं मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स इज द वे टू गो अगर आपको वनडे क्रिकेट को बचाना है। तो T20 में बायलैटरल खेलते रहो, कोई परवाह नहीं कर रहा। बोरिंग मैच भी होता है ना 3 घंटे में खत्म हो जाता है, वनडे का बोरिंग मैच 7 घंटे चलता है यार। सूर्य कुमार यादव, देवदत्त पड्डिकल, इन लोगों ने शायद मुश्ताक अली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनके वर्ल्ड T20 में सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है, और अगर वो होते हैं तो वो कौन से बिग गन्स को स्क्वाड से दूर रख सकते हैं? ये विनीत गर्ग जी का भी अच्छा सवाल है। इन्होंने 2 खिलाड़ियों का नाम लिया है। इन्होंने कहा है कि देवदत्त पालीकल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा नाम जिन्होंने मेंशन किया मैं पहले भूल गया, तो थैंक यू वेरी मच विनीत जी। जनता है ना, सब जानती है। और वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट बॉस, ही इज गेटिंग ऑल द रन्स। तो अब वो दबाव किस पे डालने वाले हैं, बिलीव इट और नॉट, अपने टीममेट पर, और वो होगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के ऊपर दबाव डालने वाला खिलाड़ी हो सकता है सूर्य कुमार यादव। वर्ल्ड T20 तो बहुत दूर है, अभी देखते हैं वहां जाके क्या होता है, पहले किसको मौके मिलते हैं। तो संजू सैमसन को ही मौका नहीं मिल रहा है, टीम में होते हैं खेलते नहीं है, तो फिर विल हैव टू वेट। पर ये दोनों अपना केस, आई मीन सूर्य कुमार यादव का केस थोड़ा सा स्ट्रांग है, देवदत्त पालीकल ओपनर है तो उतना स्ट्रांग वर्ल्ड T20 के लिए केस नहीं है, लेकिन खिलाड़ी ये भी अच्छा है, देखने योग्य है। आपके हिसाब से T20s में रोहित के साथ किसको ओपन करना चाहिए, आप करोगे क्या? रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन होना चाहिए ये, और बाद में मतलब मजे भी ले लिया आपने मेरे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। खैर मैं तो नहीं होना चाहिए भैया, मैं करूंगा एकदम डिफेंस, मतलब टेस्ट मैच हो तो ऑल राइट, लेकिन T20 क्रिकेट में मैं बास्केटबॉल बेटर खेलता हूँ जिससे जितनी मैं T20 खेलता था, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी बैड बाय द वे। बट देन रोहित शर्मा का पार्टनर कौन होना चाहिए, मेरे विचार में KL राहुल। तो ये र और र मिलकर ना बहुत बढ़िया सुर छेड़ेंगे भारतीय टीम के लिए, मुझे ऐसा लगता है। शिखर धवन विल हैव टू वेट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रोहित शर्मा एंड KL राहुल, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। KL राहुल हमने पहले वो आकाशवाणी में भी डिस्कस किया, ही कुड एक्चुअली बी योर कीपर ऑल्सो, तो फिर वो एक और आप बल्लेबाज खिला सकते हैं, दैट्स द ऑप्शन ही प्रोवाइड्स। मोहम्मद शमी के लिए T20 टीम में जगह है या नहीं? मोहम्मद शमी के लिए टीम में जगह है या नहीं है, ये हम आकाशवाणी पे पहले भी बात कर चुके हैं कि शमी को T20 खिलाओ, प्लीज प्लीज खिलाओ, और वो सेलेक्टर्स ने बात सुन ली। देखिए बॉल लाल रंग की हो, पिंक रंग की हो या सफेद रंग की हो, अगर आपके हाथ में वो कला है ना, रिस्ट एकदम सीधी रहती है, सही ठिकाने पे गेंद गिरती है, तो फिर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आप अडेप्ट कर लेते हैं, और इन्होंने कर लिया है। अगर आप इनका लास्ट IPL देखें, ही वाज अ लॉट बेटर देन हिज अर्लियर सीजंस, और अभी भी जो एक मैच खेले वानखेड़े में, क्या कमाल का उन्होंने काम किया, गेंदबाजी तीखी करते हैं यार ये। मेरे विचार में 4 फास्ट बॉलर्स भारत को पास रखने चाहिए, ग्रुप को बिल्कुल क्लोजली निट रखना चाहिए। बुमराह, शमी, भुवनेश्वर और दीपक झार, ये है मेरी 4 पिक्स। Keeping in mind that 2 World T20s come in consecutive years, so which are the kind of all-rounders in a domestic circuit we see who can come handy when we are finalizing the squad? 2 साल में 2 वर्ल्ड T20s हैं, तो या आप तो ऐसे उसको वर्ल्ड कप 2020 कहते हैं, तो या T20 वर्ल्ड कप कहते हैं, नाम बदल दिया है, काम वही है, लेकिन बार बार हो रहे हैं। तो इसमें कौन से ऑलराउंडर्स हैं? देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं ऑलराउंडर्स नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतना अभी ना उतनी क्वालिटी नहीं है ऑलराउंडर्स की, जो मिलते हैं pretty much bits and pieces। हार्दिक पांड्या इज आवर नंबर 1 ऑलराउंडर, वो वही रहेंगे। शिवम दुबे, विजय शंकर, इन 3 लोगों के साथ मैं बहुत क्लोजली जुड़ा रहूंगा। रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर विल बी माई अदर पिक्स। तो ये मेरे कुछ ऑलराउंडर्स हैं। आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीवन हु इज एक्सेप्शनल। तो
थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऑलराउंडर है नहीं हमारे पास। और जब इंडिया में होगा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 या वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, आई एम कंफ्यूज, और तो तब तो वैसे भी आपको वो हार्दिक और विजय शंकर और वो शिवम दुबे, इनमें से तीनों को तो आप खिला नहीं पाएंगे, एक समस्या रहेगी। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा, बट दैट्स ऑल वी हैव। Considering the current form of Prithvi Shaw, how do you find him in the Indian Test team squad very soon, or it would take time? How is it fair on Rohit to get him dropped in place of Shaw? ये सवाल अच्छा है कि मैं बार बार कहता हूँ, इस पृथ्वी को ना आकाश बुला रहा है भाई। मुंबई का ही लड़का है और बैन अभी सर्व करके आया है, लेकिन क्या करके आया है यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि रोज प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि रन अ बॉल डबल सेंचुरी, पहली इनिंग में 60 बॉल पे 60 रन, जब खेल रहे हैं रन बना रहे हैं, और ऐसा लग नहीं रहा कि दैट ही वेंट अवे टू फार। क्वालिटी इस खिलाड़ी के पास है, इन्होंने इस बात का परिचय बार बार दिया है। क्या अभी उनको फौरन खिलाया जा सकता है? जी नहीं, आई एम सॉरी बट जी नहीं, क्योंकि केएल राहुल अभी वेट कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ऑलरेडी ओपन कर रहे हैं, तो फिर कैसे आएगा पृथ्वी का नंबर? पृथ्वी को तो अभी रन बनाने पड़ेंगे, और ये होता है कि अगर आप अपना मौका गवा देना, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। पृथ्वी शॉ हैज द सेम स्टोरी, अभी उनको वेट करना पड़ेगा और बहुत प्रूव दोबारा करना पड़ेगा। इट्स अ हार्ड ग्राइंड, लेकिन अभी तो आप हैं भी बहुत युवा, तो फिर मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है। पृथ्वी विल बी बैक विद अ बैंग, बट देयर इज सम टाइम इन दैट। खैर, अब ये तो रहे आपके सवाल मेरे जवाब, अब कहानी हो गई है समाप्त। कहने का अर्थ है कि मुझे जाके बास्केटबॉल खेलना है यार, मतलब आई हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू बिकम बेटर। पिछली बार तो बहुत साधारण खेला ना, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, तो प्रैक्टिस की बारी। अब आप जाते जाते ना, मतलब मैं तो जा रहा हूँ बास्केटबॉल कोर्ट में। आप देखिए ये क्या हुआ है रशिया के साथ, इसको बैन किया गया है। व्हाट आर द रेपरकशंस? अब क्या होने वाला है एथलीट्स के साथ? इज इट फेयर, इज इट अनफेयर? अ लॉट ऑफ दैट इन द स्पोर्ट्स।